जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी का जीवन परिचय। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और अखंड भारत निर्माण करने वाले प्रथम सम्राट थे। उन्होंने 324 ईसा पूर्व तक राज किया और बाद में बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य की कमान संभाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में एक निर्णायक सम्राट था। उसने नंद वंश के बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश का नाश किया। उसने यूनानी सम्राट के सिकंदर महान के पूर्वी क्षत्रपों को हराया और बाद में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को हराया। यूनानी राजनयिक मेगास्थनीज ने मौर्य इतिहास की काफ़ी जानकारी दी। आइए अब आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तब चंद्रगुप्त किशोर अवस्था में थे। सिकंदर ने खैबर पास को पार कर राजा पुरु को हरा दिया था, जबकि उसकी सेना बहुत बड़ी थी। उस समय राजा पुरु की सेना में 30 हाथी थे, जिन्होंने सिकंदर के घोड़ों और घुड़सवारों को रौंद दिया था। अब विजेता सिकंदर का अगला निशाना नंद साम्राज्य था, जिसके पास 6000 हाथी और विशाल सेना थी। सिकंदर जाना गया था कि वो इस सेना को नहीं जीत पाएंगे, इसलिए सिकंदर की सेना गंगा के मैदानों से ही वापस लौट गई। विश्व विजेता सिकंदर ने नंद साम्राज्य के आगे घुटने टेक दिए। इस घटना के 5 साल बाद सिकंदर के भारत की जीत के स्वप्न को चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पटना जिले में माना जाता है। उसके जन्म के वास्तविक समय के बारे में अभी भी विवाद है। उदाहरण स्वरूप कुछ ग्रंथ बताते हैं कि चंद्रगुप्त के पिता एक क्षत्रिय थे और एक दूसरे ग्रंथ में बताया गया है कि चंद्रगुप्त के पिता तो राजा थे, लेकिन मां शूद्र जाति की एक दासी थी। दोस्तों, चंद्रगुप्त के बचपन के बारे में इतिहास में अधिक जानकारी नहीं है। केवल नंद साम्राज्य से जुड़ी उनकी कुछ कहानियां इतिहास में है कि किस प्रकार उन्होंने नंद साम्राज्य का पतन कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नंद साम्राज्य का विनाश और मौर्य साम्राज्य की स्थापना। दोस्तों, नंद साम्राज्य के पतन से पूर्व नंद साम्राज्य का स्थापना आपको यह बताता है चाहते हैं कि साम्राज्य के वही वंश था जिसने विश्व विजेता सिकंदर को भारत में आने से रोका था। नंद साम्राज्य में मगध पर राजा करने वाले 9 भाई थे, लेकिन उन सब में महापद्म नंदा सबसे प्रसिद्ध था, जिसे उग्रसेन नंदा भी कहते थे। उसका छोटा भाई धन नंदा था, जो इस वंश का अंतिम शासक था। धन नंदा के पास एक विशाल सेना थी, जिसमें 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार सेना, 2000 रथ एंड 3000 युद्ध हाथी थे। धन नंदा के शासन के समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया और नंदा की मजबूत सेना ने उसे परास्त कर उसके अभियान को गंगा के मैदानों और सिंध तक सीमित कर दिया। दोस्तों, धन नंदा एक निरंकुश शासक था, जिसने प्रतिदिन की वस्तुओं पर भी कर लगा दिया था, जिसकी वजह से उसके खिलाफ असंतोष पनपने लगा। उस समय भारत विघटित होना शुरू हो गया था और नंदा इस मामले में बहुत लापरवाह था, इसलिए जनता के आक्रोश छा गया था। उस समय चाणक्य तक्षशिला का प्रख्यात शिक्षक था और भारत पर विदेशी आक्रमणों के सिलसिले में बात करने मगध के दरबार में गया। नंदा ने न केवल उसके प्रस्ताव को अस्वीकृत किया, बल्कि उसका अपमान भी किया। चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर उसी समय बदला लेने की शपथ खाई। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को नंदा के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार किया। चंद्रगुप्त को नंद साम्राज्य का से उस समय देश निकाला मिला था, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंद साम्राज्य के स्थान पर उसे सिंहासन पर बैठने का आश्वासन देकर अपने साथ किया। चाणक्य को नंद वंश के राजा ने जो अपमानित किया था, उसका प्रतिशोध वो नंद वंश को समाप्त कर लेना चाहता था।
तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हिंदू सूत्रों के अनुसार कई तकनीकें सिखाई और सेना बढ़ाई। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना को नेपाल के पहाड़ों में छिपा दिया और जहां पर सिकंदर ने पुरु को तो हार दिया लेकिन नंद साम्राज्य को नहीं हारा पाया। शुरुआत में तो उसकी सेना थोड़ी कमजोर रही लेकिन युद्धों के सिलसिले ने नंद साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। 321 ईसा पूर्व में 20 वर्ष के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने खुद के साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार से। चंद्रगुप्त मौर्य का नया साम्राज्य प्रारंभ से ही वर्तमान अफगानिस्तान से पश्चिम में बर्मा और जम्मू कश्मीर से दक्षिण के हैदराबाद तक फैल गया था। चाणक्य उनके दरबार में प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। 323 ईस्वी में जब सिकंदर की मौत हो गई तब उसका साम्राज्य छोटे छोटे तानाशाहों में विभाजित हो गया और उसमें से हर गणराज्य पर अलग शासक था। 316 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मध्य एशिया के सभी गणराज्यों को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपने साम्राज्य को वर्तमान ईरान, ताजिकिस्तान और कराजिस्तान तक फैला दिया। कुछ तथ्य बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तानाशाहों की हत्या करवाई थी। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को पूर्वी फारस तक फैला दिया। उस समय फारस पर सेल्यूसाइड एम्पायर के संस्थापक सेल्यूकस निकातोर का राजा थे। दोस्तों जो कि सिकंदर के राज में उनका साधारण सेनापति था। चंद्रगुप्त ने पूर्वी एशिया के बड़े हिस्से को जब्त कर लिया और शांति वार्ता में युद्ध का अंत हो गया। चंद्रगुप्त का उस जमीन पर कब्जा हो गया और साथ ही सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया। इसके बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी तोहफे में मिले जिसका उपयोग उसने 301 ईस्वी में आइपसुस की लड़ाई जीतने में किया। इतने सारे गणराज्यों के साथ उसने उत्तरी और पश्चिमी भारत पर राज्य किया। चंद्रगुप्त का अगला निशान दक्षिण भारत था। 4 लाख सैनिकों के साथ उसने भारत उपमहाद्वीप के कलिंग साम्राज्य और तमिल साम्राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर राज किया। उसके शासन के अंत तक चंद्रगुप्त ने लगभग सभी राज्यों को एक कर दिया था। उसके बाद उसके पोते अशोक ने कलिंग और तमिल को भी अपने मौर्य साम्राज्य में मिला दिया था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म अपनाना और चंद्रगुप्त की मृत्यु। 50 वर्ष की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से काफी प्रेरित होकर जैन धर्म का अनुयायी बन गया और जैन संत भद्रबाहु को अपना गुरु बना लिया। 298 BCE में अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद कर्नाटक की साराभाना बेलोगोन गुफाओं में चला गया और 5 सप्ताह तक बिना खाए पिए तप किया और अंत में संथारा भूख से मर जाना से मौत को प्राप्त हो गया। दोस्तों ये बायोग्राफी आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य जी का अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों अगर ये बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी नहीं लगी हो तो जरूर डिसलाइक कीजिएगा। आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।